रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई एक मशहूर किताब है जो हमें पैसे और संपत्ति बनाने के बारे में एक नई सोच सिखाती है। इस किताब में लेखक ने अपने गरीब पापा, उनके असली पिता, और अमीर पापा, उनके दोस्त के पिता, के वित्तीय विचारों और आदतों का अंतर बताया है। इन दो खास लोगों से सीखे गए सबक के जरिए कियोसाकी हमें बताते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बना जा सकता है और संपत्ति कैसे बनाई जा सकती है। किताब के मुख्य विचार और सीखें। 1. अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। किताब की शुरुआत में कियोसाकी यह बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उनके गरीब पापा, जो एक सरकारी नौकरी में थे, मानते थे कि कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे कमाओ। दूसरी ओर उनके अमीर पापा, जो एक सफल बिजनेसमैन थे, मानते थे कि वित्तीय शिक्षा, निवेश और ऐसे साधनों में पैसे लगाना चाहिए जो समय के साथ बढ़ें। मुख्य सीख: केवल नौकरी पर निर्भर मत रहो, ऐसे साधन बनाओ और खरीदो जो नियमित रूप से पैसे लाते रहें। 2. वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूल में हमें पैसे और वित्तीय समझ के बारे में नहीं सिखाया जाता है, जिससे ज्यादातर लोग अपने पैसे को सही तरीके से संभालने के लिए तैयार नहीं होते। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमें पैसे के बारे में अनुभव और खुद से सीखना चाहिए। कियोसाकी के अनुसार बुनियादी वित्तीय सिद्धांतों को समझना, जैसे कि संपत्ति और देनदारियों में फर्क करना, आर्थिक सफलता के लिए बहुत जरूरी है। मुख्य सीख: आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए वित्तीय शिक्षा जरूरी है। निवेश, पैसे प्रबंधन और संपत्ति बनाने के बारे में सीखें। 3. अपना खुद का व्यवसाय करें। किताब का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि हमें दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपने वित्तीय विकास पर ध्यान देना चाहिए। कियोसाकी पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपना समय खुद के व्यवसाय बनाने और ऐसी संपत्तियों में निवेश करने में लगाएं जो समय के साथ बढ़ती रहें। वे सुझाव देते हैं कि एक सामान्य नौकरी सिर्फ एक रास्ता होनी चाहिए, मंजिल नहीं। हमें रियल एस्टेट, शेयर बाजार और अन्य आय पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश करना चाहिए। मुख्य सीख: अपनी खुद की संपत्ति बनाने को प्राथमिकता दें, बजाय इसके कि दूसरों की संपत्ति बनाने के लिए काम करें। आपकी नौकरी आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। 4. संपत्ति और देनदारियों में अंतर। किताब का एक बड़ा हिस्सा संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर को समझाने में जाता है। कियोसाकी के अनुसार संपत्ति वे होती हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, जबकि देनदारियां वे होती हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं। वे जोर देते हैं कि अमीर बनने की कुंजी उन संपत्तियों को बनाना है जो आय पैदा करती हैं, और उन देनदारियों से बचना है जो आपके संसाधनों को खत्म करती हैं। उदाहरण के लिए, कियोसाकी बताते हैं कि जबकि ज्यादातर लोग अपने घर को एक संपत्ति मानते हैं, यह अक्सर एक देनदारी होती है क्योंकि इसमें लगातार खर्च होते रहते हैं, जैसे कि मॉर्गेज भुगतान, टैक्स और मरम्मत। इसके विपरीत, रेंटल प्रॉपर्टीज जो पॉजिटिव कैश फ्लो उत्पन्न करती हैं, असली संपत्तियां होती हैं। मुख्य सीख: ऐसी संपत्तियों को जमा करने पर ध्यान दें जो आय पैदा करें और ऐसी देनदारियों को कम करें जो आपकी संपत्ति घटाएं। 5. जोखिम लेने और असफलता से सीखने का महत्व। कियोसाकी यह बताते हैं कि जोखिम उठाने और असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि असफलता का डर अक्सर लोगों को आर्थिक सफलता हासिल करने से रोकता है। जोखिम उठाकर और गलतियों से सीखकर व्यक्ति वह वित्तीय समझ विकसित कर सकता है जो सफलता पाने के लिए जरूरी है। वे तर्क देते हैं कि असफल होना सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और लोगों को असफलताओं को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। मुख्य सीख: असफलता के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। 6. कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। कियोसाकी सुझाव देते हैं कि लोग नौकरी का चुनाव सिर्फ वेतन के लिए नहीं, बल्कि उन कौशलों और ज्ञान के लिए करें जो वे वहां से सीख सकते हैं।
वे पाठकों को सलाह देते हैं कि वे ऐसी जगहों पर काम करें जो उन्हें महत्वपूर्ण कौशल सिखाए, जैसे कि बिक्री, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और निवेश। ये कौशल एक बड़ी सैलरी से ज्यादा मूल्यवान हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपने दम पर संपत्ति बनाने के लिए जरूरी उपकरण देते हैं। मुख्य सीख: केवल तनख्वाह कमाने के बजाय उन कौशलों और ज्ञान को पाने पर ध्यान दें जो आपको संपत्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। 7. कंपनियों की ताकत: कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अपने धन की रक्षा और टैक्स कम करने के लिए कैसे कंपनियों का उपयोग करते हैं। वे बताते हैं कि कंपनी के मालिक होने के क्या फायदे हैं, जैसे कि खर्चों को घटाना और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करना। यह उन कर्मचारियों से अलग है जो पहले टैक्स देते हैं और बचे हुए पैसे खर्च करते हैं। कंपनी के मालिक होकर व्यक्ति पहले बिजनेस खर्चों पर खर्च कर सकता है और बाकी बचे मुनाफे पर टैक्स दे सकता है। मुख्य सीख: समझें कि कंपनियां कैसे काम करती हैं और टैक्स कम करने और संपत्ति की रक्षा के लिए उनका उपयोग करें। 8. वित्तीय बुद्धिमत्ता की आवश्यकता: किताब इस बात पर जोर देती है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है वित्तीय मामलों को समझना और उन्हें संभालना, जैसे कि निवेश करना, बजट बनाना और वित्तीय योजना बनाना। कियोसाकी का मानना है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता सही वित्तीय निर्णय लेने और संपत्ति बनाने के लिए जरूरी है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह बुद्धिमत्ता शिक्षा, अनुभव और जोखिम लेने की इच्छा से विकसित की जा सकती है। मुख्य सीख: स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करें। 9. बाधाओं पर काबू पाना: कियोसाकी ने कई सामान्य बाधाओं के बारे में बताया है जो लोग आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए सामना करते हैं, जैसे कि डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और घमंड। वे पाठकों को सलाह देते हैं कि इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं, अनुशासन बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। मुख्य सीख: उन बाधाओं को पहचानें और उन पर काबू पाएं जो आपको आर्थिक सफलता हासिल करने से रोकती हैं। 10. कार्रवाई का महत्व: अंत में कियोसाकी कार्रवाई के महत्व पर जोर देते हैं। वे तर्क करते हैं कि सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है, लोगों को सीखे हुए को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वे पाठकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे निवेश करना, बिजनेस बनाना और अपने अनुभवों से सीखना शुरू करें ताकि वे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। मुख्य सीख: जो आपने सीखा है उस पर अमल करें। सही मौके का इंतजार मत करें, अभी शुरू करें और जैसे जैसे सीखें वैसे वैसे आगे बढ़ें। निष्कर्ष: रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक व्यक्तिगत वित्त पर आधारित किताब नहीं है। यह पैसे के बारे में आपकी सोच बदलने और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जरूरी आदतों और कौशलों को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। अपने गरीब पापा और अमीर पापा के दृष्टिकोणों के विपरीत रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को वित्तीय शिक्षा, जोखिम लेने और संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। यह किताब आर्थिक सफलता पाने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है और पाठकों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करती है। रिच डैड पुअर डैड से सीखे गए पाठों को लागू करके पाठक चाहे किसी भी स्थिति से शुरुआत करें, संपत्ति बनाना और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना शुरू कर सकते हैं।